हे दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे एक बढ़िया शेयर के बारे में। बिल्कुल ही आपने इतने महंगे महंगे बैंक देखे होंगे, बट मैं आपको कहूंगा जो स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ बहुत ही सस्ते दाम पर है और साथ साथ रिटर्न देने की कैपेसिटी स्टॉक में नजर आती है। बिल्कुल ही आप यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आपको बिल्कुल अंदाजा आ जाएगा कि स्टॉक कितना बेहतरीन है। खास कर रिटेल निवेशक चाहते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी मिले, साथ साथ स्टॉक भी सस्ता हो और उस पर रिटर्न मिले। यही बात देखकर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, फेडरल बैंक जैसी बैंक आपको कहूँगा रिटर्न देने की पूरे चांसेस इस स्टॉक में नजर आते हैं। उसके पीछे की रीज़न ये है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है और इसकी होल्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने ज़बरदस्त इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। उनके पीछे के रीज़न देखिए, हर किसी इन्वेस्टर के पास पैसा ज़्यादा नहीं हुआ है, कोई भी आपने पैसे डुबाना नहीं चाहता, सेफ और अच्छे कंपनी में ही पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, म्यूचुअल फंड की बात करें या एफआईएस की बात करें, उन्होंने यहाँ पर होल्डिंग कितनी उठाई है इस कंपनी में। सस्ता स्टॉक होने के बाद भी उन्होंने होल्डिंग इसलिए उठाई है कि आगे जाकर ये स्टॉक ग्रो करेंगे। और आरबीआई ने अल्सो अभी कुछ बातें आपने अनाउंस करते हुए देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा होगा। एनबीएफसी बैंक वाले जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो भी यहाँ पर कंपनीज है वो यहाँ पर बेनिफिट में रहेगी। क्यों? उसके पीछे की रीज़न यही है कि वो कुछ पॉलिसी लाने वाले हैं। इसलिए कहता हूँ ऐसे स्टॉक पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आप देख लीजिए, बैंक स्टॉक में देखेंगे तो यहाँ पर फेडरल बैंक जैसा स्टॉक कितने 60-50 रुपये के बीच में मिलता है और यहाँ पर रिटर्न देने की कैपेसिटी इसमें जरूर नजर आती है। खाली आप यहाँ पर स्टॉक गिर गया कि आप यहाँ पर बिकवाली करके निकल जाते हैं। तो कहूँगा इस स्टॉक में आप बिल्कुल बने रहिए, आपको फायदा होगा। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप खुद देख लेना। जैसे कि बात करें यहाँ पर म्यूचुअल फंड की, तो 25% की होल्डिंग उनके पास नजर आती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, पुर्तगाली एफआईएस की बात करें तो 30% की होल्डिंग उनके पास में नजर आ रही है। इनके प्रमोटर देखेंगे तो यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, एक भी शेयर गिरवी रखा नहीं है कंपनी ने। और यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 29% की होल्डिंग नजर आ रही है। आपको यहाँ पर मेजरली यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कंपनी के जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड और यहाँ पर फॉरेन निवेशक सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखते हैं। इसके पीछे की यही रीजन है कि कंपनी आगे जाके ग्रो करने वाली है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें इस कंपनी के तो उसमें भी आपको ग्रोथ नजर आ जाएगी। कंपनी की अर्निंग देखिए, बैंक जो भी होती है वो बैंक की अर्निंग होती है इंटरेस्ट से। तो इंटरेस्ट देखिए पर यहाँ पर क्वार्टर में बात करें तो कंपनी की बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। यहाँ पर 15% से ग्रो हो रहा है इंटरेस्ट की अर्निंग। और प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट भी 24% से ग्रो होते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट लेवल पे बात करें कंपनी के बैलेंस शीट में भी बिल्कुल दम है। और आपको मैं कुछ इसके बिजनेस मॉडल और कहाँ पर इसका बिजनेस फैला हुआ है इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। बिल्कुल पूरी स्टडी करिए, पूरी तरीके से आपको फायदा जरूर होगा। यहाँ पर देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी दो राय नहीं कि कंपनी खराब है बोलकर, यहाँ पर भी ज़बरदस्त डिपॉजिट है कंपनी के पास। अब यहाँ पर लगेगा आपको डिपॉजिट क्या होते हैं इस कंपनी में और डिपॉजिट का फ़ायदा क्या है जे स्टॉक को। तो आपको कहूँगा बैंक देखिए आपके पैसे लेकर यहाँ पर डिपॉजिट रखती है और उससे जो यहाँ पर डिपॉजिट रखा जाता है पैसा उसको यहाँ पर ब्याज से दे देती है, जैसे कि कर्जे से दे देती है। उसका इंटरेस्ट ज़्यादा यहाँ पर परसेंटेज बढ़ाकर दूसरे लोगों को देती है और उसमें से आपका बेनिफिट जितना हो उतना आपको देती है और प्रॉफिट खुद रख लेती है। यहाँ पर देखेंगे तो क्वार्टर बाय रिजल्ट की बात करें इस कंपनी के, एनुअल रिजल्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी कंपनी की ग्रोथ बिल्कुल ही खास नजर आ रही है। बिल्कुल इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट पर परफॉर्मेंस करेंगे। 9 मंथली देखेंगे उसमें भी कंपनी ग्रेट है। और साथ साथ बताना चाहूँगा हाफ ईयरली देख लेना, मीन्स यहाँ पर 2 क्वार्टर का कंपेरिजन करके देखेंगे तो उसमें भी कंपनी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वार्टर 1 के रिजल्ट जून में के, तो इसमें भी कंपनी ने परफॉर्मेंस ग्रेड करके दिखाया है और स्टॉक ने भी तब आग लगाई थी। और अभी भी इसके रिजल्ट आने वाले क्वार्टर 2 के, इस पर आपकी ज़रूर नज़र रहनी चाहिए। यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पूरा देखिए, आपके लिए बहुत जो डेट है वो सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पूरी तरीके से, यहाँ पर अर्निंग भी देखेंगे और प्रॉफिट भी देखेंगे तो बढ़िया नज़र आ रहा है। चलिए नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं, स्टॉक के बारे में कुछ यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग बातें बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं आपको विकिपीडिया पे देखिए, फेडरल बैंक लिमिटेड इज द इंडियन प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, हेडक्वार्टर इन द यहाँ पर कोची में है। देखिए द बैंक आल्सो यहाँ पर देखेंगे जिसके ऑफिस देखिए कहाँ पर है, दुबई। यहाँ पर कंपनी का बिजनेस भी कितना ज़बरदस्त फैला हुआ है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसका लंदन में आल्सो शेयर अवेलेबल है और यहाँ पर बिजनेस इसका दुबई में है। और इसका कस्टमर बेस देखेंगे तो एनआरआई है, मीन्स यहाँ पर जो फॉरेन निवेशक आप देखिए, इसलिए इंटरेस्टेड इसलिए स्टॉक में इंटरेस्टेड है कि क्योंकि उनको पता है कि उनका बिजनेस उनके कंट्री में आल्सो चलता है। आप यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू और अदर थिंग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी ग्रेट है। और आपको कहूँगा यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला उनके पास भी इसकी होल्डिंग अच्छी खासी नजर आती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग बिलियन में सभी फिगर्स नजर आ रहे हैं। और कंपनी नेट इनकम असेट की बात करें सभी जो करोड़ों में इसके पास अवेलेबल नजर आ रहे हैं। एम्प्लॉय की बात करें यहाँ पर 12,000 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं इनके पास। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा देखिए, विद द कस्टमर बेस ऑफ द 10 मिलियंस इंक्लूडिंग 1.5 मिलियंस ये आ रहा है। यहाँ पर कस्टमर की रेंज देखिए, इनकी ज़बरदस्त रेंज नजर आती है। और इनके एडवांटेज देखेंगे तो कंपनी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर देखेंगे तो पूरी तरीके से पार्टनर्स ऑफ द अक्रॉस द वर्ल्ड में भी है। नेटवर्क कितना बड़ा फैला हुआ है देख सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा एनएससी बीएससी पे लिस्ट होने के बाद भी लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे भी कंपनी लिस्ट है, ये आप यहाँ पर जरूर जान लीजिए। बिल्कुल ज़बरदस्त कंपनी है, बिल्कुल परफॉर्मेंस के काबिल नजर आती है और आगे जाके रिटर्न देने की कैपेसिटी स्टॉक में नजर आती है। जो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा देखिए, इसके स्टॉक के बारे में वैल्यूम देखिए और साथ साथ इसका 52 हाइपर पर नजर डालिए।
6 का 50 का हाई और मुझे आशा है कि 80 रुपये तक के स्टॉक बिल्कुल जाने की पूरी मुझे यहाँ पर आशा है स्टॉक में, और ये जाके रहेगा। खाली लॉन्ग टर्म का आपको टाइम पीरियड देना होगा। आप यहाँ पर कल ही पैसे लगाएंगे और बोलेंगे कि हमें परसों के दिन ही रिटर्न मिलना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए खरीदारी कितनी ज़बरदस्त हो रही स्टॉक में। लगभग बात करें 2 करोड़ के यहाँ पर क्वांटिटीज़ उठाई गई है, 2 करोड़ के भी ऊपर। लगभग हम राउंड फिगर भी पकड़ ले तो 3 करोड़ के आसपास यहाँ पर क्वांटिटी उठाई गई है। उसमें से होल्डिंग देख लेना कितने होल्ड की गई है क्वांटिटी। लगभग यहाँ पर 57 लैक्स यहाँ पर क्वांटिटी होल्ड की है, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर 19% की हो चुकी है। ज़बरदस्त यहाँ पर परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है स्टॉक में। वैल्यूम अच्छा है क्योंकि खरीदारी लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं स्टॉक में। यहाँ पर और भी देखेंगे कंपनी के रिजल्ट के बारे में भी, कुछ पिछले रिजल्ट भी देख लेना। जैसे कि हम यहाँ पर मार्च के देख ले, या यहाँ पर हम देख ले कि पूरे तरीके से जून के भी, Q4 के और Q1 के भी आप देखना चाहेंगे तो बिल्कुल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर कंपनी के जो फिगर्स है यहाँ पर लैक्स में यहाँ पर कंपनी ग्रो करते दिख रही है। यहाँ पर 30,000 थे, यहाँ पर 40,000 हो गए, और अभी भी जो Q2 के रिजल्ट आएंगे उसमें कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा करेगी। यहाँ पर आप देख लीजिए कंपनी डिविडेंड कंटिन्यू देती है, 1 साल में 2 बार देती है, और बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छा है। कुछ ना कुछ डिविडेंड देकर आपका फायदा करती है। एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है कंपनी ने। ये सभी बातें आपको पूर्व से इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका बेनिफिट हो स्टॉक में इन्वेस्ट कर। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। देखिए कंपनी के बारे में जो यहाँ पर Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, सबको यहाँ पर यही लगता है कि Q2 के रिजल्ट अच्छे आएंगे, और मुझे भी बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा Q2 के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएंगे। इसके पीछे की रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो इनके कस्टमर देखिए, जैसे कि एग्री से रिलेटेड जो होते हैं क्रॉप लोन, इनके कस्टमर अच्छे खासे ग्रो हो चुके हैं, और अलग अलग यहाँ पर प्लेसेस पे इसके ब्रांचेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसके रिजल्ट आने वाले Q2 के, वो पूरी तरीके से 16 अक्टूबर को 2020 को। तो यहाँ पर आपकी नज़र रहनी चाहिए 16 अक्टूबर को, इस पर आप नज़र रखिए, बिल्कुल आपको बेनिफिट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टॉक के परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्राइडे की बात करें, ज़बरदस्त परफॉर्म करके दिखा है। 52 हाई के नज़दीक जाने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। इसका 52 हाई कर भी देखेंगे। अभी की फिलहाल की देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही 96 का 52 हाई स्टॉक का, और यहाँ पर 1 साल का परफॉर्मेंस देखिए आपको यहाँ पर रेड निशान में दिखेगा। उसके पीछे एक रीज़न आप सभी जानते हैं, कोविड से। बिल्कुल मैं आपको कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है। आप यहाँ पर खुद देख लेना लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस कितना है। वर्टिलिटी का माहौल दिखता है, बट यहाँ पर जो होल्ड करता है उसको बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए। और यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप इन्वेस्ट करिए, और बाद में से आपको एग्जिट करना हो तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। अगेन थैंक यू।